राधे राधे। मैं आचार्य ये राजीव शर्मा आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। राधे राधे। मैं ज्योतिष आचार्य राखी शर्मा अपने आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इस टाइम लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, घर से हम लोग निकल नहीं सकते। तो आज हमने विचार किया क्यों ना हम किचन के ऊपर बात करें। और किचन के अंदर आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमारे कई मसाले होते हैं, कढ़ाई होती है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कई ग्रहों के साथ ताल्लुक़ रखती हैं और हम लोगों को पता नहीं होता और हम लोग उनको ढंग से जिस हिसाब से हमें काम करना चाहिए हम उस हिसाब से नहीं कर पाते। तो वो कुछ नेगेटिविटीज़ होती हैं जो हमारे साथ घरों और परिवारों के अंदर जुड़ जाती हैं, जिससे हमें बाद में आने के समय दिक्कतें आती हैं। तो महिलाएं जो भी किचन के अंदर काम करती हैं, जो अपने घर का सारा सामान वगैरह बनाती हैं, उनके बारे में, किचन के बारे में, मसालों के बारे में आपको थोड़ा सा बताया जाएगा। आप उसके बारे में सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं, शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे कि जो हमारा तवा होता है, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज हम किस विषय में बात कर रहे हैं। तवा जो है ये हमारा, और कढ़ाई हो गई, ये हमारी राहु को रिलेट करती है। तो अगर आप इसका गलत ढंग से उपयोग करते हैं या मतलब तवे का अनादर करते हैं, तो एक तो इससे अन्नपूर्णा माता का तिरस्कार होता है और मतलब इससे राहु के बुरे इफेक्ट भी आप लोगों को झेलने पड़ते हैं। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार जो आचार्य जी आपको बताएंगे कि एक बार धरती के ऊपर अकाल पड़ गया। तब लोगों ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी की प्रार्थना करी और विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने शिवजी जी की आराधना करी। तब शिवजी जी ने भिक्षु के रूप में आकर पार्वती माता से भिक्षा ली, जिसके अंदर उन्होंने धन और अन्न और जल पृथ्वी के लिए लिया। तब पृथ्वी को ये सब चीजें मिली। तब भगवान शिव जी ने पार्वती माता जी से पूछा कि आप किस रूप के अंदर धरती के ऊपर आएंगी। तो पार्वती माता ने बोला कि मैं अन्नपूर्णा माता के रूप में आऊंगी और हर मनुष्य के किचन, हर मनुष्य के जो रसोई घर होता है उसके अंदर विराजमान कर रहूंगी। और आज भी हम देखते हैं कि अन्नपूर्णा का वास हमारी रसोइयों के अंदर माना जाता है। और पुराने जितने भी लोग हैं, आज वो रसोई में कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, पहले वो हमेशा अन्नपूर्णा माता का ही नाम लेते हैं। आज पहली चीज़ है, सबसे पहले हम तवे के बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, तवा आप सारा दिन यूज़ करते हैं, लेकिन आप उसको या तो सही ढंग से नहीं रखते हैं, गलत ढंग से रखते हैं, उसे खाना बनाने के बाद उल्टा करके रख देते हैं। और गैस बंद होने के बाद भी मैंने अक्सर घरों में देखा है, लोग तवा उसके ऊपर ही रहने देते हैं। तो आपको नहीं पता, ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष ये चीज़ उत्पन्न करती है। और एक बात और आगे, तवे को लोग साफ करके भी नहीं रखते, तवे को अपने गंदे बर्तनों के साथ ही रात को रख के छोड़ देते हैं, बर्तनों के साथ रख देते हैं। तो ये बहुत बड़ा ना एक अन्नपूर्णा माता का अपमान है। तो आज ये एक 2-3 टिप्स अगर आप लोग ये जान लेंगे, तो एक तो महिलाओं के स्वास्थ्य उससे ठीक रहेगा। जो हमारी किचन में महिलाएं काम करती हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, राहु का घर में प्रभाव बहुत कम रहेगा। और अक्सर मैंने देखा है लोगों के घर में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। भोजन तो बनता है लेकिन लोग इकट्ठा करके खाते नहीं है, कोई अपने रूम में जाता है, कोई अपने रूम में खाता है। तो सिर्फ एक तवे का छोटा सा उपाय करने से ही आपके घर में जब राहु की स्थितियां ठीक हो जाएंगी, तो आप थोड़े दिन में देखेंगे कि कैसे आपने मतलब बहुत अच्छा आपके घर का एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो पहला काम तो आपको, सबसे पहला काम ये करना है कि कभी भी आपको रात को जो है तवा जो है रोटी बनाने के बाद आपको उल्टा करके कभी भी ये तवा अपनी किचन में नहीं रखना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि जब भी आप रात को अपना खाना बना के अपनी किचन को समेटेंगे, आपने सिर्फ, देखिए इस वक्त मैं मानती हूँ आप लोग बिजी हैं, लॉकडाउन की वजह से सारा समय आपका किचन में ही जा रहा है। तो आप अगर रात को झूठे बर्तन वगैरह आप लोग नहीं भी धो पाते हैं, तो सिर्फ एक आपको खाली पानी से ही तवा वॉश करके रख देना और आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है। और एक काम आप और करना है, कई बार मैंने देखा है बहुत घरों में बहुत लोग हमसे प्रश्न भी करते हैं कि हमारे घर में आचार्य जी नेगेटिविटी बहुत है और घर में आते ही एटमॉस्फेयर सा हमारा खराब रहता है, हम क्या करें। तो इसके लिए आपने एक छोटा सा काम करना है कि हर सैटरडे के दिन आपने सुबह जब भी गैस जला के अपना तवा रखना है, तो आपने अपनी मसालदानी में से एक चुटकी नमक उस पर गिरा के आपको सिर्फ एक छोटी सी 2-3 इंच की एक रोटी बनानी है तवे के ही ऊपर। और उसके बाद ये रोटी आपने बाहर पक्षियों के लिए या कौओं के लिए या कुत्तों के लिए ये रोटी आप रखवा दीजिए। एक इसी सैटरडे के उपाय से आपके घर की सारी नेगेटिविटी, जो पूरे हफ्ते की नेगेटिविटी है, वो सारी बाहर चली जाएगी। और आपने एक काम बस और करना है तवे से जुड़ा हुआ, कि आपने कोशिश करनी है कि जब भी
आप ये तवा यूज कर लेंगे, आपने इसे अपनी जो गैस है उसके राइट साइड में रखने की कोशिश करनी है। तो सिर्फ आप इतना सा काम कीजिए, सिर्फ ये 2-3 चीजें भी अगर आपने अपनी किचन की सुधार ली तो माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपके ऊपर मतलब बना रहेगा। आपकी किचन हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहेगी। और एक और बताइए कि राइट के अंदर आपने तवा रख के काम करना है। हाँ, राइट साइड में अपने तवा रख के काम करना है, ये चीज आपने मतलब ध्यान रखनी है। और एक चीज और मैंने कई बार देखा है, अधिकतर मैंने देखा है महिलाएं जब भी तवा साफ करती हैं उसे बहुत ज्यादा गैस पे गरम कर लेती हैं, फिर खुरच के उस तवे को साफ करती हैं। आप मतलब ये नहीं जानते कि ये तवा खुरचने से ही घर में लड़ाई झगड़ों का माहौल बढ़ता है। तो आप इसे बस थोड़ा सा नॉर्मल ये कि नींबू और नमक से आप इसे नॉर्मल साफ कीजिए और इसे कोई खुरचने की भी जरूरत नहीं है। तो ये 2-3-4 टिप्स हैं, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आप नहीं फॉलो कर सकते। ये आप करेंगे तो इससे सदा माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपकी किचन पे बना रहेगा। और इन्हीं कामनाओं के साथ मतलब आपसे हम आज के लिए आज्ञा चाहते हैं और आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, माता अन्नपूर्णा का वास सदा आपकी किचन में रहे। और इसी कामनाओं के साथ और एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ आप अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो इसे एक लाइक दीजिए और हमें कमेंट में कुछ ऐसे टॉपिक बताइए जिनके बारे में आप आगे हमसे बात करना चाहते हैं या आगे कुछ इस विषय में जानना चाहते हैं, तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। और हमारी फैमिली का एक हिस्सा बनिए जिससे आने वाले समय में और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको पता चल सके, जिसके द्वारा आप अपनी छोटी छोटी परेशानियों को छोटे छोटे उपायों के द्वारा हल कर सकें। तो आज के लिए मुझे और आचार्य जी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।